शास्त्र में कहा जाता है कि जो धर्म सत्ता, जो राज सत्ता होती है, वो कभी कभी मद में आ जाती है, वो अंधी हो जाती है। और धर्म सत्ता के पास में इतने साधन नहीं होते हैं कि वो अपना कार्य स्वयं कर सके। इसलिए राज सत्ता के साथ में अगर धर्म सत्ता जुड़ जाए तो जो राज सत्ता, जिसको हम अन्ना बोलते हैं, और उस राज सत्ता के कंधे पर अगर धर्म रूपी सत्ता बैठ जाती है तो मार्ग ठीक ठीक दिखा सकती है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि यही विचार हमारे शंकराचार्य के थे और यही विचार हमारे देश के हैं। इसलिए उन विचारों को आपके तक पहुंचाने के लिए ये सभा यहाँ पर हो रही है, ये यहाँ पर यात्रा आई हुई है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है, हमारा वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम सन्नो मनासि जानताम। हम लोग साथ साथ चले, साथ साथ बोले, साथ साथ विचार करें, और उसी उद्देश्य को लेकर के आज आप और हम यहाँ पर आए हुए हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा पहले से ये धर्म प्राण, ये हमारा ये भारत रहा है, धर्म इस भारत की आत्मा रही है, उस आत्मा को हमें मिटने नहीं देना है। कोई मिटाना चाहे तो उसको मिटने नहीं देना है। इसलिए संतों के सानिध्य में हम लोग यहाँ पर आए हुए और आकर के हम केवल उस शंकराचार्य का संदेश, और केवल इतना यात्रा से नहीं, केवल यात्रा हो गई, आज का भोजन हो गया और समाप्त, ऐसा नहीं। आपकी यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ली जाएगी, आपके यहाँ से कोई धातु ली जाएगी, और इस धातु को और मिट्टी को लेकर के हम लोग सब जाकर के ओंकारेश्वर के पर्वत पर जाएंगे। और आपकी यहाँ पर इस गांव की मिट्टी, जहाँ जहाँ से यात्रा निकल रही है, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की धातु, वहाँ का छोटा चाहे लोटा हो, चाहे छोटे सी कोई धातु हो, ये लेकर के यहाँ से जाएंगे। और जहाँ पर भगवान शंकराचार्य का संन्यास हुआ था, वहाँ जाकर के उस मिट्टी को रखेंगे, और उस जो आप धातु देंगे, जो भी आप देंगे, उसके द्वारा उस मूर्ति का वहाँ पर निर्माण होगा। और मूर्ति का निर्माण होगा, और मूर्ति वहाँ पर 108 फुट ऊंची मूर्ति वहाँ पर बनेगी। और जब 108 ऊंची मूर्ति को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसकी मूर्ति है। हमारे जिस महापुरुष ने, जिस व्यक्तित्व ने हमारे धर्म की पुनर्स्थापना की, जिस महापुरुष ने, जिस आदि शंकराचार्य ने इस धर्म की पुनर्स्थापना की, वैदिक बनाया। आज हम लोग 4 धाम देखते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग देखते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, सप्तमोक्षपुरी जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं। उस महापुरुष की देन है जो हमारे धर्म को पुनर्जीवित किया। जब हम उस 108 फुट मूर्ति को देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे पूर्वज है, हमको एक करने वाले हैं, भारत को अखंड करने वाले ऐसे जो महापुरुष थे, उनकी प्रतिमा जब आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा जो अतीत है, जो हमारे पूर्वज थे, कितने महान थे। इसलिए इस सरकार ने, राजनीति से हम लोगों का दूरदर्शन पे लेना देना नहीं है, परंतु जो राजनेता धर्म की बात सोचता है, जो राजनेता राष्ट्र की बात सोचता है, जो राजनेता आपकी बात सोचता है, जो राजनेता हमारी बात सोचता है, उसके प्रति हमारे दिल में आशीर्वाद निकलता है। इसलिए हम लोग साथ में चलते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुष को हम लोगों को बड़े खुले हृदय से लेना चाहिए। तो ये यात्रा आपके पास आई है, और यहाँ के संयोजक हमारे शर्मा जी और अनेक जैसे गौतम जी और अनेक लोग यहाँ पर आए हुए और संतों का स्वागत कर रहे हैं। संतों का यहाँ पर बड़ा अद्भुत स्वागत हो रहा है। और आप सब लोग हमारे इस यात्रा के जो संयोजक हैं, स्वामी परमात्मानंद जी, उन्होंने कहा कि अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है गांव-गांव में। इसलिए मैं समझता हूँ कि यात्रा का बड़ा भारी महत्व है, और इस महत्व को हम लोगों को बना के रखना है और बनाते हुए, और मुझे लगता है कि वो बात बन गई है। हम लोगों ने इस यात्रा को उज्जैन से 19 तारीख को शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ही इसको यहाँ से वहाँ से रवाना किया था, वहाँ से प्रारंभ किया था। और आज आपके इस मध्य प्रदेश के इस जिले में, गुना जिले में बमोरी गांव में, इस गांव का सायंकालीन हमारा यहाँ पड़ाव है, और फिर समरसता है। हम सब लोग मिल करके यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, और यही भगवान शंकराचार्य को बहुत अच्छा लगेगा। उनके वो तो व्यापक है, वो व्यापक तत्व है, हम सबको देख रहे हैं। और जब ऐसा तत्व हमारे पर प्रसन्न होगा तो हमें कुछ भी चाहिए, धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, सबको देने के लिए वो तत्पर है।
इसलिए इस यात्रा का बड़ा महत्व समझते हुए और हम लोग दूर दूर से इसलिए आ रहे हैं कि आप इस यात्रा के साथ में हैं, आप इस यात्रा का दर्शन कर रहे हैं। इस यात्रा का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए ये मध्य प्रदेश लगा हुआ है। केवल आज के लिए नहीं, ये तो भविष्य के लिए। जैसे हम लोग हजारों साल के बाद भी आदि शंकराचार्य को हम लोग स्मरण करते हैं, इसी प्रकार कितने सालों तक, अनंत काल तक उस मूर्ति को देख करके लोग स्मरण करते रहेंगे कि इसके कोई ना कोई इसके निर्माता है, इसका कोई ना कोई किसी के पीछे उद्देश्य था, जिसने शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया है। तो हम लोगों का आने वाली पीढ़ी इसको याद स्मरण करती रहेगी। तो आज आप लोगों को बहुत समय हो गया है, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो शंकराचार्य जी महाराज की, शंकराचार्य जी महाराज की जय, आद्य शंकराचार्य महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने जो ज्ञान दिया महाराज जी के लिए, मैं चाहूँगा पूरी तालियां बजनी चाहिए पूरे सदन में। और अब मैं आप लोगों के बीच बहुत मान के साथ, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री महामंडलेश्वर 1008 श्री राधे राधे जी महाराज जी को। वो आए और अपना